लालू जी, गठबंधन नहीं करना तो मत करिए, कम से कम बेइज्जती तो मत करिए। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। बता दें कि एआईएमआईएम की ओर से पूरी कोशिश हुई कि उसे विपक्षी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन राजद ने साफ इनकार कर दिया। बहुत बार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दोनों के द्वारा कोशिश हुई, लेकिन इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल सका। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अडिग है कि हम एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में नहीं लेंगे। इस बीच आरजेडी के दो नेता ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से एआईएमआईएम की बेइज्जती करना शुरू कर दिया है, एक तरीके से एआईएमआईएम को दुत्कारना शुरू कर दिया है, या कह लें तो एआईएमआईएम को लेकर ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो शायद एआईएमआईएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आएंगे। चलिए हम आपको इन दोनों नेताओं के बारे में बताते हैं। एक है मनोज झा, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम बिहार में चुनाव न लड़े। सीधे तौर पे कहा कि बिहार में चुनाव मत लड़िए ओवैसी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार में वो क्या करने आ रहे हैं, वो तो बीजेपी के बी टीम है। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी, ये राजद के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि ओवैसी की पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है बीजेपी का समर्थन करना या पिछले दरवाजे से बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। मृत्युंजय तिवारी ने और कहा कि हम हैदराबाद तो नहीं जाते चुनाव लड़ने, तो ओवैसी बिहार क्यों आ रहे हैं, उनकी पार्टी बिहार में क्यों चुनाव लड़ने आ रही है, बिहार में चुनाव न लड़े। इन दो नेताओं ने जिनका नाम हमने आपको बताया, इनका बयान भी बताया, ये लगातार ओवैसी की पार्टी पर हमले कर रहे हैं। एक और राजद गठबंधन करने से इनकार कर रही है, दूसरी ओर अपने दो नेताओं के जरिए राष्ट्रीय जनता दल ओवैसी पर तीखा प्रहार कर रही है, ओवैसी की पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसा सियासी गलियारों में कहा जा रहा है। बता दें कि इसका कई सारा पलटवार भी हो रहा है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से बिहार आ रही है एआईएमआईएम, तो बिहार में जीत भी तो रही है। पिछली बार 5 सीटें जीत कर दिखा दिया ना अपनी ताकत, अपनी हैसियत, लेकिन आरजेडी इसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आरजेडी को इतना ही गुमान है अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर और अपने वोटों के बीच में, वोटर्स के बीच में अपने लोकप्रिय होने का, तो जाके हैदराबाद में लड़ ले। हैदराबाद में विधायकी का चुनाव ना सही, सांसदी का ना सही, पार्षदी का चुनाव ही आरजेडी लड़ रहे और जीत कर दिखा दे। ऐसा तो आरजेडी करने वाली नहीं है। तो बिहार में जो दल आ रहे हैं, जिन दलों की आकांक्षाएं हैं कि वो राष्ट्रीय दल बने, अगर उन दलों के लिए आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे कि आप बीजेपी की बी टीम हो, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आप बिहार में चुनाव लड़ो ही मत, बिहार में क्या करने आ रहे हो, बिहार आपकी जगह ही नहीं है, तो ऐसे बयान देकर एक तरीके से एक दल को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सियासी गलियारों में कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का वक्त है, लेकिन आरजेडी गठबंधन में शामिल तो नहीं कर रही, ऊपर से बेइज्जती भी करने लग गई है एआईएमआईएम की।